यस, शुरू करते हैं अब इसका रिव्यू। डिजाइन पे अगर मैं बताऊं तो मुझे व्हाइट कलर ज्यादा पसंद आया, ग्रे वाला मुझे इतना पसंद नहीं आया, मुझे ब्लैक वाला नथिंग फोन 1 ज्यादा पसंद था। जब आप इसको अपने हाथों में यूज करोगे आपको एक एक्सपेंसिव फोन की फीलिंग जरूर आएगी, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम फील होता है। इसका जो ग्लास बैक है पीछे और वो भी कर्व्ड, बहुत सही लगता है वो। फ्रंट में इन्होंने यूज किया है गोरिल्ला ग्लास 5 जो कि आपको स्क्रैचेस से तो बचा ही लेगा, और ये IP54 सर्टिफाइड है, तो ये वाटर और डस्ट से रेजिस्टिव तो है ही है, तो सेफ्टी तो मिल ही जाती है इसमें। बात करूं अगर इसके बटन्स की, बहुत टेक्टाइल फील होते हैं। इसका पावर बटन और इसके वॉल्यूम बटन की प्लेसमेंट भी बहुत जबरदस्त है। अगर आपके छोटे हाथ भी होंगे ना तो भी आप आराम से इस फोन को यूज कर पाओगे। डिस्प्ले का साइज पिछले फोन से ज्यादा है, बट फील ऐसा नहीं होता कि आप बहुत बड़ा फोन यूज कर रहे हो। हाँ, एक ड्रॉबैक बताऊं इसके फिंगरप्रिंट का, प्रैक्टिकली वो थोड़ा नीचे लगता है और थोड़ा सा टफ हो जाता है कभी कभी उसको स्कैन करना। जो इसका मेन रीजन था मुझे खरीदने का, दैट वाज नथिंग फोन का OS 2.0, उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। देखो, अगर आप आए हो OnePlus के पुराने फोन से, जैसे कि OnePlus 6, 7 और 7 Pro, तो आपको पता है कि क्या यूजर एक्सपीरियंस आपको मिलता था और वो आपसे कैसे OnePlus ने छीन लिया था। जो फास्ट एंड स्मूथ फीलिंग होती थी ना OnePlus यूज करने पे, क्योंकि जो स्टॉक एंड्रॉयड और कस्टमाइजेशन जो कस्टम रोम्स में हमें मिलती थी, उसका मिशन है ये। आपको इसमें जो कस्टमाइजेशंस मिलती है वो दूसरे फोन्स में मिलना टफ है इस प्राइस रेंज में। और जो नथिंग फोन का यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, वो काफी एनहांस हो जाता है इसके सिर्फ और सिर्फ OS की वजह से। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होने की वजह से इसकी ओवरऑल पूरे फोन की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। एक और बात बताऊं, एक वीक में मुझे 2 अपडेट्स मिल चुके हैं इस फोन के, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इन्होंने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी थी दोनों बारी, क्या क्या इंप्रूव किया है इन्होंने। आप अपने पर्पस के हिसाब से इसकी लॉक स्क्रीन भी कस्टमाइज कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड फीचर। ओवरऑल अगर बात करूं तो सिस्टम इसका पूरा बहुत अच्छा लगता है। इसकी एनिमेशन, इसकी विजिट्स इतनी सही तरीके से काम करती है, तो आप कह सकते हो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भाई जबरदस्त मिश्रण है। और कुछ हटके फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ नथिंग फोन 2 में आपको मिलेगा, वो है इसका ग्लिफ इंटरफेस। आप अपने नोटिफिकेशन पैनल से अगर इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपकी टॉर्च ग्लिफ इंटरफेस में चेंज हो जाएगी और सॉफ्ट सी आपको लाइट देगी, जो कि बहुत सही लगती है अगर आप रात को फोटोज या वीडियोस क्लिक कर रहे हो तो। और अगर बात करूं, इन्होंने कोशिश की है कि और यूजेबल बनाने का ग्लिफ इंटरफेस को, तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं LEDs और आप इनको मल्टीपर्पज भी बना सकते हो। जैसे कि अगर आपने टाइमर लगाया है तो यहाँ पे ये टाइमर इसी पे शो करेगा, और अगर आप स्विगी, जोमैटो या उबर जैसी एप्स यूज करते हो तो आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो इन LEDs के थ्रू। और जैसे ही आप इसमें चार्जिंग केबल लगाओगे तो ये आपको चार्जिंग इंडिकेटर भी दे देगा कि ये कितना चार्ज हुआ है। तो बहुत सही फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। एक लाइट को तो आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, वो तभी जलेगी जब एक स्पेसिफिक ऐप का नोटिफिकेशन आएगा, जो कि बहुत ही कूल चीज है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की गेमिंग में, तो मैंने इसको घंटों गेम्स के लिए यूज किया, क्योंकि इसका स्क्रीन साइज, इसके कलर्स और जो इसमें परफॉर्मेंस मिली वो लाजवाब थी। 60 FPS पे कॉल ऑफ ड्यूटी पूरे टाइम रन करते रही, वो भी हाई सेटिंग्स में। और मैंने PUBG, आई मीन टू से बैटल ग्राउंड, वो भी खेली, वो भी 60 FPS पे आराम से चल गई। इससे ऊपर नहीं जा रही थी क्योंकि PUBG जा ही नहीं रही अब इससे ऊपर। तो अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है ना, तो ये फोन आपको डेफिनेटली निराश तो नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर, जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर था, जो कि बहुत सही वर्क कर रहा है। इनकी बैटरी भी इस बार इंप्रूव हुई है। 4500 से इन्होंने 4700 mAh की बैटरी एक तो इंक्रीज की है, दूसरा चार्जिंग स्पीड जो कि बहुत जरूरी था 45 वॉट तक कर दी है। तो इस बार आपका फोन चलेगा भी ज्यादा और चार्ज भी जल्दी होगा। मेरे डेली यूजेज के हिसाब से मैंने वीक इसको पूरा यूज किया तो मुझे 1 दिन की बैटरी लाइफ पूरी तरीके से मिल रही थी। इसमें इंक्लूड होता है मैंने नेटफ्लिक्स चलाया, मैंने यूट्यूब चलाया और मैंने गेम्स खेली। पूरे टाइम यही करता रहता था मैं, बट रात को आके आपको डेफिनेटली चार्ज करना पड़ेगा इसको। अब बात करते हैं इसके कैमरास की। आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। प्राइमरी सेंसर इन्होंने इंप्रूव किया है और इन्होंने यूज किया है यहाँ पे सोनी का IMX890 का सेंसर, जो कि पिछले नथिंग फोन से डेफिनेटली बेटर है। ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने इससे क्लिक की थी। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि मेन कैमरा कैसे परफॉर्म कर रहा था, तो मेरे लिए कलर्स थोड़े से ज्यादा सैचुरेटेड लगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही एनहांसमेंट करने की कोशिश कर रहा है नथिंग यहाँ पे, कि कलर
कलर्स कुछ ज्यादा ओवर सैचुरेट हो रखे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे भी पसंद है हालांकि कलर्स ज्यादा हो, बट थोड़े से ज्यादा हैं। थोड़े कम होते तो मुझे लगता है बहुत अच्छी फोटोज खींच सकता था। अल्ट्रा वाइड भी अगर मैं बताऊं तो ये भी काफी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट सेम इशू इसके साथ भी है कि ओवर सैचुरेट ये डेफिनेटली कर रहा है। एक चीज मुझे खटकी वो था इसका फ्रंट कैमरा। ये मिलता है हमें 32 मेगापिक्सल का, बट आप अगर इसमें वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 1080p 30 fps तक सपोर्ट करता है, उसके आगे अभी इसका सपोर्ट नहीं है। ये मैं शूट कर रहा हूँ नथिंग के फ्रंट कैमरा से यार, 1080p 30 fps तक इसका सपोर्ट है, 4K ये नहीं सपोर्ट करता। क्यों नहीं नथिंग? और रेयर कैमरा आपको 4K 60 fps तक रिकॉर्ड करने देता है। ये वीडियो डायरेक्टली नथिंग फोन 2 से ली जा रही है। माइक भी अभी फोन का ही यूज हो रहा है। आपको भाई क्वालिटी का भी फर्क दिखेगा। मुझे बताना कि अभी जो वीडियो क्वालिटी आ रही है वो कैसी आ रही है। ये मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 fps पे, वो भी रियर कैमरा से। ये वीडियो भी 4K 30 fps बस इंडोर एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टूडियो लाइट्स ऑन है। और अगर फ्रंट फेसिंग फोटोज की बात करूं तो ये देखो, अगर डिटेल्स की बात करूं तो स्काई यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक ब्लू टिंट डाल दिया, दैट्स ऑल। उसमें से डिटेलिंग गायब हो चुकी है, तो मुझे लगता है डिटेल्स ओवरऑल फोटो में थोड़ी सी कम है, उसमें इंप्रूव किया जा सकता है। हालांकि इन्होंने सेंसर बहुत अच्छा यूज किया है, तो मुझे लगता है जो अपडेट्स आएंगे इसमें वो काफी इंप्रूव कर सकते हैं इस कैमरा को, बट अभी के लिए एवरेज है। वीडियोस मैंने रेयर कैमरा से भी ली थी, इंडोर और आउटडोर। इंडोर की बात करूं तो मुझे थोड़ी ज्यादा नॉइज लगी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी वीडियोस लगनी चाहिए थी। कंक्लूजन पे आते हैं। अगर इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करूं तो आपको बटरी स्मूथ फोन मिल रहा है, आपको इसमें कोई लैग नहीं मिलने वाला, परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट है। 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो एंड्रॉइड 13 से एंड्रॉइड 16 तक तो देखो आप डेफिनेटली सही चलोगे, तो ये फोन 3 से 4 साल कहीं नहीं जाने वाला, आप इसको आराम से यूज कर पाओगे। यूजर एक्सपीरियंस जो इसके नथिंग फोन 2.0 का है वो बहुत सही है, क्योंकि आपको इसमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता, और इसका जो यूनिक बैक डिजाइन है ना वो बहुत सही दिखता है। आपको डेफिनेटली लोग पूछने वाले हैं कि ये कौन सा फोन है। बात करूं अगर नॉट सो ग्रेट पॉइंट्स की, वो है इसका कैमरा मुझे लगता है ठीक ठाक है, फोटोज खींच लेता है, बट अगर आप एक फोन ले रहे हो कैमरा के लिए तो ये फोन आपके लिए अभी तो नहीं बना। अगर ओवरऑल बात करूं तो ये फोन मुझे बहुत सही लगा। अगर आप एक फोन ढूंढ रहे थे 45,000 के अंडर तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, और बैंक ऑफर्स के बाद ये आपको 41-42 का आराम से देखने को मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा। टिल देन बाय बाय।